बोले वृंदावन के हरिलाल की राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कपिल भगवान समझाते हैं अपनी मैया देवभूति को, मैया ये मन ही तो है जो कुछ भी है जो नाच नचा रहा है हमें, और इस मन की इच्छा को पूर्ति करते 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 मैया इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसका मन बूढ़ा नहीं हो पाता। मैया ने कही तो या मन को कोई उपाय क्या है? मन को साधने का भी उपाय है कि वो क्या कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले मने रूप मने संधारिये दया। भाई आसन करो, सुबह सुबह करती हो ना मैया है? सुबह सुबह उठ करके पहले हाथों को देखो, करते होंगे सभी भक्त। अब तो कथा बहुत होती है भंवरों लाल। क्या करना चाहिए सुबह सुबह उठते ही हमें? सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए, फिर हाथ जोड़ करके अपने गुरुजनों को सबको प्रणाम करना चाहिए, मन ही मन देवताओं को, अपने पितरों को। जमीन पर पैर रखने से पहले उसे 5 बार प्रणाम करना चाहिए। सीधे माता पिता सास ससुर के सामने जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। ये नित्य की क्रिया होनी चाहिए। मन को साधने की तरीका है, लेकिन आजकल तो चरण स्पर्श करने में लाज आ गए हैं। समय पहले करते थे इसलिए तो उनकी कथाएं हम गाते हैं। पहले करते थे तो कथाएं गाते हैं। आज के तो कोई कल को भी याद ना करेगा, और करेगा तो यूं कहेगा बड़ा दुष्ट था। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। साधुओं की सेवा करो, संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो। अगर तुम्हें करने को मौका मिल जाए तो समझना कि भगवान तुम पर बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं। उसके सहारे से तुम्हारी नैया को पार ले जाना चाहते हैं ईश्वर। सेवा दान से बढ़कर के कोई दान नहीं होता। अपने घर के बुजुर्गों की जो सेवा करता है वो सदा समृद्ध रहता है। अपने घर के बड़े बूढ़ों को जो दुत्कार देता है वो कभी सुख शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए सुबह को उनका आशीर्वाद लो। रास्ता बीच में कोई भी सुबह सुबह मिलता है, राधा कृष्ण करो, अब तो तन और जाए राधा कृष्ण की पड़ रही है। अजी क्या कहने, देखते हैं हम तो बस्ती बस्ती गांव गांव जाकर के। और एक बात बताऊं, अहंकारी को देख मुस्कुराओ रोज, लेकिन अहंकारी को देख करके जैसे भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराते हैं। मैया और भी उपाय हैं, अगर ऐसे भी बात न बने तो 9 प्रकार की भक्ति बताई कपिल भगवान ने। ध्यान से सुनो, कितने प्रकार की? 9 प्रकार की भक्ति बताई। एक प्रकार की भक्ति की पहुंच भी पकड़ ली ना तुमने तो तुम्हारी नैया कोई ना रोके, पक्की बात। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सांख्य आत्मनिवेदनम। अब एक बात बताऊं, बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखी है ये बात। क्या कहने शौक, देखिए रामायण को खोल के क्या लिखा है तो सुनो। कि सुनियो रे भक्तों सुनो लगा के ध्यान, नवदा भक्ति को करूं बखान, रखना कथा में अपना ध्यान हो।
खुदा भगती कहूँ कोई पाही, पिता भगते कहो तो पाई। राम भजो सिया राम, सावधान सुनो धर्म नुमाही। राम सिया भजो रामे भजो। सुनो, प्रथम भगति, पहली भक्ति। हे परिचित, क्या है पहली भक्ति भगवान की? सुनो, प्रथम भगति संतन कर संगा, रामे भजो सिया रामे भजो। भाई मैंने तो नहीं लिखा ये सब, मैं इतना विद्वान कहाँ, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, मैं तो छोटा सा हूं। ये तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं भैया। वो कहते हैं कि पहली भक्ति संतों का सत्संग, और जाके जीवन में संत मिल जाए, भक्त मिल जाए। अरे तुम्हें कोई भक्त मिलता है, अगर कोई संत मिलता है, कोई तेजस्वी अगर ब्राह्मण मिलता है, तो अपना जीवन धन्य मानो। अपनी सेवा भाव उसके चरणों में समर्पण कर दो जितना भी बन सके। ना जाने प्रभु ने इसलिए कृपा की हो। इसलिए पहली भक्ति सेवा। मैं नहीं कह रहा भैया और इतनी भी ना बने भाई, आजकल सेवा करने में बहुत लाज आवे, अपनी सेवा ना है पावे। दूसरे की तो करेंगे क्या? 2 घंटा अपने फैशन पे जाइए, अपने फैशन के लिए चाहिए, तो फिर जब कहीं माँ बाप के तो बाद में सोचेंगे, अपने लिए ना चाहिए। अगर चलो ऐसा भी ना बन पावे तो और दूसरी सुन लो, चलो कोई बात नहीं, याद कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ना हो पावे तो दूसरी रीति ममो कथा तो प्रसंगा। रामे भजो सिया रामे भजो। अगर इतनी नहीं मिल पा रही है, अगर मिल गई तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन संतो ईश्वर भक्तो बड़े सद्भाग्य से मिलते ही लाला, हर का ये न मिले। हाँ ये हर का ये तो गली में बिखरे फिर रहे, लो ये ले लो। आडंबरधारी तो गलियों में मिल जाएंगे, कलियुग के पाखंड से विलीन हो सदग्रंथो, इन आडंबरधारियों के पास भी मत जाओ। अगर कोई सच्चा संत है, सच्चा महात्मा है, वो अपने साथ में बॉडीगार्ड कभी नहीं रखता। क्या हो? अरे क्या खुद ही भगवान पे विश्वास ना हो तो मैं क्या दिलाएगा? मत बेटा दिला देगा। 4 इंच की बॉडीगार्ड, 4 इंच की बॉडीगार्ड, 10-20 हजार भीड़ चल रही है जी। क्या कहने महात्मा जी, हमने तो ना सुनी कहीं महात्मा ने भगवान के दर्शन करा दिए हो, कहीं करा दिए, सुना है कभी? इनसे बचो। अगर संत होगा तो अकेला ही भ्रमण करेगा, दिखावा नहीं चाहिए उसे। दिखाता तो आडंबर है, आडंबरधारियों को दिखावा चाहिए, संत को नहीं, भक्त को नहीं। उसे तो जो मिल जाए जो ही राम सो ही राम। भक्त हो संत हो जो कहता हो कि जो ही राम सो ही राम भैया, क्योंकि जो कुछ भी मिलता है उसकी कृपा से मिलता है। भाई जिन्हें गुरु धारण कर रहे हो अपने गुरु की सेवा करो, अभी कल्याण। और चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट सजगान, बोलो राम बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। अगर भाई नहीं मिल पा रहा है तो भैया एक काम करो, मेरे ही गुणगान कर, थोड़ा गुना चलते फिरते खाते पीते कुछ भी कहते कर। ये चौथी गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप। 5वीं भक्ति है मैया छठ समोसीले विरत बहु सास ससुर की ना हो सकी, जो 2 रोटी सास ससुर को नहीं दे सकती सम्मान से, वो क्या तुम्हारी हो जाएगी? जो पुत्र अपने माता पिता को ठोकर सीता
चींटी से लेकर के हाथी तक, परिचय बड़े ध्यान से सुनना, चींटी से लेकर के हाथी तक सब में ईश्वर विराजमान है, ऐसा मानो। लेकिन होता कब है, जो सपने में भी किसी दूसरों के दोषों को नहीं देखता। और आजकल तो हम दूसरे के नहीं देखे हैं भाई, हर गांव में मिल जाए चौराहे पे 2-4 जनी बतराती हुई, बाकी बहू ऐसी, बाकी वो ऐसी। जब तक 2-4 की बुराई अपने मोहते ना कर ले तो बाजे को तो बाजे की तो रोटी ना पचे, रात को नींद ना आवे। हाँ, और यहाँ तो मना कर दिया भगवान राम ने कि कभी भी किसी दूसरे के दोषों को देखना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रहा, और हम केवल देखते ही तो दूसरों के दोषों को। कथा में कई प्रकार के लोग आते, कथा की बात ले लो, कथा में कोई तो आवे परीक्षा लेने को, कोई आवे तमाशा देखने को, कोई आवे कीर्तन सुनने को, कोई आवे डांस देखने को, और कोई आता है कथा सुनने के लिए, कोई आता है कमियां निकालने के लिए। देखे कि क्या कमी है बाजे में, ढोलक वालों सही दिखे, अरे पेट सही ना बजवा दिखे, अरे ऑर्गन मास्टर तो वाप ना आवे कुछ ना, साज तो बढ़िया है। अरे ब्यास बाप आपकी कैसे कहेगो, वो तो ना है शास्त्रन में, उन पर केवल काम ही और कोई काम ना। कथा कहाँ चल रही है, कैसे होगी, का है रो, कुछ नहीं, कमी देखो चल करके। ऐसे भी होते हैं दुष्ट, लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते, सपने नहीं देखे पर दोसा, राम भजो सीता राम भजो। भक्त की अलग पहचान होती है, भक्त केवल अपने आसन पर बैठ जाता है। व्यास का कोई कैसा भी क्यों ना, उसे कोई लेना देना नहीं। वो कथा सुनता है प्रेम से, अगर उसके लायक कोई बात होती है तो हृदय से लगा करके ले जाता है, नहीं है तो जोई राम भैया राम को नाम तो ले वही रहो। क्योंकि दूसरों में कमी निकालने से पहले इंसान अपने गलेबान में जान करके देखे। दूसरे की कमी निकालते हैं, उसकी कमियों का बोझ हम अपने सर क्यों ले, कभी नहीं लेना चाहिए। अगर इतना भी न बने तो नौमी बताओ, नवमो सरल सब छन छलहीना, राम भजो सिया राम भजो। ममु भरोस हिय हरस नकीना, राम जपोरे सीता राम भजो। महाराज परीक्षित, एक बात मेरी कांट पे बांध ले। भगवान राम कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, नवम सरल सब छल छलहीना, अपने मन में जितने भी किसी के प्रति छल कपट है उसे निकाल कर बाहर कर और मुझ पर विश्वास कर। भगवान कहते हैं, मुझे जरा पर विश्वास कर और मेरे पीछे चल, तेरा कोई बाल भी बांका कर जाए तो मुझे पकड़ लेना। और सुना, पक्की बात है, नव में जिनके एक होई, राम भजो सीता राम भजो। नारी पुरुष सची राचरी कोई, राम जपो भैया श्याम जपो। भक्ति में से एक प्रकार की भक्ति है कि एक प्रकार की कसम से मैं नहीं पार है, कोई ना रोक सके। हाँ, अरे 9 प्रकार की भक्ति में से केवल एक प्रकार की भक्ति कोई पल्लू बांध लो कि एक तो करेंगे। मैया ने पूछी कि भक्ति का स्वरूप कैसा है। बूढ़ी मैया ने बड़े सुंदर प्रश्न करे, ऐसे ना है आज की मैया की तरह तेरी बहू कैसी रहे, वाह कोई मत बोलना काऊ की बहू थे, काले ना अपनी ही ना सुधरने में आ रही, दूसरे की देखते फिर रहे हो।